जय श्री माता जी। ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चित्त को सहस्त्रार पर रखते हुए हम बंधन लेंगे। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती
थोड़ी देर ध्यान की इसी अवस्था में बैठेंगे। ध्यान की इसी अवस्था में श्री माता जी की अमृतवाणी ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम। आज तक हम ये जानते ही नहीं थे कि हमें केवल सत्य मिला नहीं। जिस चीज को बुद्धि ठीक समझती थी उसी को हमने सत्य माना। फिर बहकते बहकते ये बुद्धि इस दिशा में चल पड़ी कि कोई सा भी काम करो वो ठीक है, अच्छा है, उससे लाभ है, यही करना चाहिए। सत्य से परे मनुष्य भटक गया और भटकते भटकते पता नहीं कौन सी खाई में जाकर गिरा हुआ। ये देख करके लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई। मनुष्य के अंदर जो बुद्धि है उस बुद्धि को इस तरह से कुबुद्धि में परिवर्तित क्यों कर दिया गया। इसको सुबुद्धि बनाना था, वो कुबुद्धि हो गई और उस कुबुद्धि से ऐसी ऐसी चीजें निकलने लग गई जिससे न तो दूसरों को कोई सुख हो सकता है न तो स्वयं को सुख हो सकता है। हम लोग कभी कभी घबरा जाते हैं सोच करके कि ये क्या हो रहा है, मार काट हो रही है और हर तरह का हिंसक कार्य हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों तक को कोई नहीं छोड़ता।
इस तरह की अनेक विकृतियां हमारे अंदर जो जागृत हो गई हैं, उसको देख करके यही मैं कह सकती हूँ कि ये घोर कलयुग है। कलयुग की परिसीमा है। इतना तो वर्णन शास्त्रों में भी नहीं है कि ये ऐसा काल आएगा। उन्होंने साधारण इधर उधर की बातें की, ऐसा मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो पीतल में खाना नहीं खाएंगे और लोहे में खाना खाएंगे। इस प्रकार की बहुत ही औपचारिक मेरे ख्याल से बातें उसमें लिखी हुई, लेकिन जो दृश्य है, जो सामने दिखाई देता है, वो बहुत भयावह और बहुत दुखी करने वाला। इसके पीछे में यही कहना चाहिए कि मनुष्य को अपना रास्ता नहीं मिला। ये बंद करा, पंखा बंद करा। और वो कहां से कहां भटक गया, उसको सुख नहीं मिल सकता। इस सुख के खोज में वो गलत चीज के पीछे बढ़, जिसे मृग तृष्णा कहते हैं। इस प्रकार मनुष्य भटकते भटकते घोर अंधकार में घुस गया। वो ये भी नहीं जानता कि जो मैं कर रहा हूं ये कुकर्म है, और इस कुकर्म का फल मुझको तो बुरा मिलेगा, औरों को भी मिलेगा। इस तरह की चीजें इतनी बढ़ गई हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये संसार कहाँ जाने वाला। अपने देश में अनेक प्रश्न हैं और देश में भी बहुत से प्रश्न हैं। ये सोचना कि बाहर के लोग बड़े ठीक हैं, ये गलत बात है। वो भी खोज में लगे हुए, और उस खोज में वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से वो उस स्थिति को प्राप्त करें जिसमें वो मनुष्यता तो कम से कम पाले। इसका जो भी परिणाम हुआ वो ये है कि मनुष्य निराशा में चला गया। उसके अंदर गहन निराशा आ गया और सोचता अब क्या करें, सब ऐसा ही चलना है, चलेगा, इसको तो ठीक कर नहीं सकते। ऐसे ही वक्त एक बात हमें याद रहना चाहिए, जो साधु संतों ने कहा है कि अपने ही अंदर खोजो। अपने ही अंदर सब कुछ है। काहे रे बन खोजन जाए, सदा निवासी सदा अलेपा तो है संगरम। वो कौन है? वो कौन सी चीज है जिसके बारे में सब संतों ने हिंदुस्तान में भी कहा है, बाहर भी कहा है, सब धर्मों में ही कहा हुआ। इतना विपर्यास धर्मों का भी हो गया कि लोग इस बात को भूल ही गए कि जो हमारे अंदर है उसे खोजना है, और हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हर इंसान में ये आत्मा पूरी तरह से जीवितावस्था में, ये आत्मा जो है यही परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे हृदय में है। ऐसी तो बातें सभी कहते हैं, सबने ही बताया कि ऐसी आत्मा है, लेकिन लोग कहते हैं माँ हमने तो कभी जाना नहीं ऐसी कोई चीज होती। अब आपका समय आ गया इसे जानने का कि हमारी आत्मा, अंतरात्मा क्या चीज है, और इस आत्मा को हम किस प्रकार पा सकते हैं। ये आत्मा मानो जैसे अछूती अंदर सब चीज को देख रही है, और अपने प्रकाश को भी अपने ही अंदर समेटे हुए। वो ये भी नहीं करती कि कहीं हम गलत काम कर रहे हैं तो उस गलत काम पे कोई प्रकाश डाले, क्योंकि हम तो अपनी सुबुद्धि को कुबुद्धि बना चुके, और हम देख ही नहीं सकते कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हर तरह का गलत कर्म हम करते हैं और सोचते हैं कि हम तो बहुत
अच्छे आदमी। इस प्रकार हमारी सतत विवेक बुद्धि भी खत्म हो। अब इसी आत्मा को पाने की बात है, और इस आत्मा को किस प्रकार पाया जा सकता है ये समझना चाहिए। इसी के लिए आपके शरीर के अंदर ही इसकी व्यवस्था है, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं। आपके ही त्रिकोणाकार अस्थि में एक शक्ति कुंडलिनी, एक पवित्र शक्ति स्थित है, और जब इसकी जागृति होती है तो वो 6 चक्रों में से गुजरते हुए अंत में ब्रह्मरंध्र को भेदते हुए उस सूक्ष्म शक्ति से एकाकारिता करती है, जो परमेश्वर की प्रेम शक्ति। ऐसे अपने शास्त्रों में लिखा था, लेकिन ऐसे तो कोई करता नहीं था। अपने देश से बहुत से साधु संत बाहर गए, मेरे ख्याल से मचिंदर नाथ, गोरखनाथ गए होंगे, क्योंकि बोलीविया में भी वो सब जानते हैं, वो चक्रों के नाम जानते हैं, और वो कुंडलिनी के जागरण की बात पूछा। रशिया में भी मैंने देखा, और हर जगह देखती हूँ कि पुरातन जो पेंटिंग्स हैं, जो कुछ भी वहाँ चित्रकारी है, उसमें सब चक्र बने हुए हैं। आप अगर थोड़ा सफर करें तो आप हैरान हो जाए कि ये सब चीजें इन्होंने कहाँ जानी और कैसे जाना, ये किसने बताया। तो इसमें अपने यहाँ के कोई न कोई संत साधु गए थे, ऐसा बताते, और उन्होंने ये बातें बताई और हम लोगों को भी बता कर चले गए, और हमारे यहाँ भी लिख कर चले गए कि ऐसी कुंडलिनी आपके अंदर है। यहाँ तक कि जो नागपंथी लोग थे, उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया नहीं, क्योंकि वो सोचते थे अगर किसी और को दे दीजिए तो लोग हैं वो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, क्या न करेंगे। और हुआ है, जिन्होंने ये चीज पढ़ी वो दुनिया भर की झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, और खूब उन्होंने पैसा कमाने का धंधा बना। तो इनका यही विचार रहा होगा कि ये सर्वसाधारण इंसान के लिए नहीं देना, लेकिन किताबों में लिखा है। अब 12वीं शताब्दी ज्ञानेश्वर जी आए, उन्होंने अपने गुरु से कहा कि आप मुझे इजाजत दें, मैं अपनी ज्ञानेश्वरी में इसके बारे में लिखना चाहता हूँ। 6ठे अध्याय में उन्होंने लिख दिया। लेकिन उसके वक्त जब ऐसा भी होता है कि धर्म के नाम पे बहुत लोग पैसा कमाते हैं तो उन्होंने कहा नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़ो, ये बेकार चीज है, ये सबके बस का नहीं। अभी मैंने एक बड़े भारी साधु बाबा का लेक्चर सुना, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहते, ये बना उनसे आसानी से नहीं आप समझ पाएंगे, पर एक तरह से गाली दी कि आप लोग सब प्रवृत्ति मार्गी हैं, निवृत्ति मार्गी नहीं है। अब प्रवृत्ति माने इधर उधर दौड़ने की आपकी जो क्रिया है वो आपका। अब बताइए, और सब हाँ हाँ कर रहे हैं, और आप निवृत्ति मार्गी नहीं है, तो आप ज्ञान मार्ग में मत जाइए, क्योंकि सहयोग ज्ञान मार्ग। आप अपने तरीके से चलिए और गुरुओं की सेवा करिए, उनको पैसा दीजिए, उनको ये करिए वो करिए वो। और लोग मान गए। कोई किसी को कहे कि तुम निवृत्ति मार्गी नहीं हो, तो एक तरह से तो गाली हो गई। लेकिन किसी को संस्कृत मालूम नहीं, जो बोल रहे थे ठीक है भाई, कुछ तो उन्होंने बनाया है। और प्रवृत्ति का मतलब है आप गलत गलत चीज की तरफ दौड़ना, और इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप सिर्फ गुरुओं की सेवा करिए। एक पोता भर के आप एक बहुत से ये ले आइए, कहते हैं जिसको के मूर्तियां ले आइए, उनकी पूजा करिए।
अब बैठे हैं सवेरे 4 बजे से कर रहे हैं, फिर ये उपास करिए, वो तपास करिए, इतने कर्म कांड हमारे अंदर बढ़ दिए कि हम उसी में लुटे जा रहे हैं। ये भी नहीं हमारे समझ में आता कि ये क्यों कर रहे हैं, उसका क्या फायदा हुआ। हमारे बाप दादाओं ने ये किया और हम भी वही कर रहे हैं। और मोहम्मद साहब ने भी साफ कहा कि मूर्ति पूजा बंद, क्योंकि पता नहीं किसने बनाई है, किस वजह से बनाई। लेकिन ये पूछिए कि उन्होंने जो मक्का में एक काले पत्थर के चारों तरफ प्रदक्षिणा डालने की बात की, वो क्यों करी? उस पत्थर की क्या विशेषता थी? उस पत्थर में क्या बात थी जो कह रहे थे मूर्ति पूजा मत करो, तो इस पत्थर के चारों तरफ क्यों घुमाते? उसकी वजह ये थी कि मक्का में मक्केश्वर शिव है, वो शिव है, मक्केश्वर शिव है। लेकिन अब कैसे जानिएगा आप कि वो मक्केश्वर शिव है? आप कैसे जानिएगा कि स्वयंभू मूर्ति कौन सी है? आपके पास कोई साधन नहीं। इसीलिए जब ये कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये 6 चक्रों को छोड़कर जब उस चारों तरफ फैली हुई उस दैवी शक्ति से एकाकारिता प्राप्त करती है, तब आपके हाथ में ही चैतन्य बहता है। तब आपके हाथ बताएंगे कि क्या सत्य और क्या गलत है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे अंदर पहले ही से बना के रखी, ये कुछ बनाने की जरूरत। अब आपके हाथ बता रहे हैं, माने आपके हाथ जानते हैं। ये भी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब कियामा आएगा तो आपके हाथ बोलेंगे। आ गया कियामा, अब इसे प्राप्त करो। कोई पढ़ता भी है कि नहीं पता नहीं। जब हाथ बोलेंगे तो इस हाथ से पता चलेगा कि क्या चीज गलत है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज सत्य है। अब कोई कहे कि मक्का में क्या रखा है, अब हाथ उधर करके देख लीजिए। जो लोग सहयोगी हैं सब देख सकते हैं कि कितने चैतन्य की लहरियां। तो कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये आप अपने हाथ पर जान सकते हैं। इसकी इतनी सुंदर व्यवस्था, ये पूरा यंत्र ही हमारे अंदर बना हुआ इतना सुंदर। और फिर जब ये व्यवस्था हो जाती, जब आप उसे प्राप्त कर लेते, तो कमाल की बात है कि आपके अंदर के दोष अपने ही आप लय हो जाते, क्योंकि आप दूसरी दुनिया में गुजर जाते। आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ, ये जो आपके शत्रु हैं, भाग जाते। अब हमें तो आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड में जब हमने पहले दिन प्रोग्राम किया था तो वहाँ 6 ड्रग एडिक्ट्स आए थे। वो लोग ड्रग लेते थे और दूसरे दिन ही वो साफ हो गए। तो ये तो कमाल है, ये कैसे हो गया? पहले पता नहीं, अब तो हमें लेना नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें देखना नहीं। बड़े बढ़िया लोग हो गए, वही आज बहुत कार्यान्वित है और कार्य कर रहे हैं। तो ये जो चीज है कि जो अपने को प्राप्त करो कहा है, माने अपने आत्मा को जानो, उसकी व्यवस्था भी हमारे ही अंदर बनाई हुई है। जैसे कोई बड़ी दैवी हमारे यंत्र विद्या है, या कहना चाहिए कि मशीन है हमारा। और जब ये चल पड़े, जब ये शुरू हो जाते, तब एक से एक चमत्कार आपको अपने ही बारे में दिखाई दे। कितने शराबी कबाब थे, उन शराब छोड़ दी। कितने ही दुष्ट लोग थे, उन्होंने दुष्टता छोड़ दी। मैं कलियाती में गई तो वहां पर एक माफिया के मुख्य डॉन, चीफ वन, तो उन्होंने सहयोग ले ली। तो कभी कमाल है, इन्होंने सहयोग कैसे ले लिया? पहले माँ वो सहयोगी हो गए, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो आए तो इतने नम्र, बस उन्होंने इतना कहा कि माँ
मैंने बहुत गुनाह किए, उनकी मुझे माफ़ी हो जाएगी या नहीं ये बता। अरे मैंने कहा क्या बात करते, तुमने गुनाह किए वो तो हो गए, भूतकाल में हो गए, पीछे हो गए। आज मैं तुमसे तो बात कर रही हूँ वर्तमान की, और वो बात खत्म हुई, अब वर्तमान में तुम क्या हो, तुम आज कहाँ से कहाँ हो गए हो ये देख लो। फिर उसने इतनी मदद की हम लोगों की, इतनी सराहना करी, और एक तरह से बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस तरह जो माफिया का सबसे वहाँ मुख्य आदमी था, उसमें ये बदल कैसे आ गया, वो कैसे इस चीज को मान गया, ये घटित हो गया उसने। कुछ उसको लेक्चर नहीं दिया, कुछ उसको समझाया नहीं, बताया नहीं, ये घटना है। और ये घटना इस कलयुग में होना अत्यावश्यक है, क्योंकि उससे आदमी जो है परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब आदमी परिवर्तित हो जाता है तब वो इतना निखर आता है, इतना सुंदर हो जाता है। आज दुनिया को इस परिवर्तन की जरूरत है, और यही परिवर्तन करना ही हम सोचते हैं। आप सब सहयोगियों का कार्य है। मैंने तो जहाँ तक हुआ यह है मेहनत, इतने देशों में मैं घूमी फिरी हूँ। अब आप लोगों को चाहिए, जो सहयोग में आए हैं या आने वाले, उनको चाहिए कि और लोगों को बचाएं और उनको इस परिवर्तन में लाएं। बहुत से लोग भटके हुए हैं, यानी परमात्मा के नाम पे भटके हुए, धर्म के नाम पे भटके हुए हैं, किसी भी चीज में भटके हुए हैं। उनको जब आप इस अवस्था में लाएंगे तब आप देखिए उनका रूप कैसे बदल जाता है। अब इतनी सारी यहाँ बत्तियां जल रही हैं, इनका अगर कनेक्शन उसके साथ न हो, मेंस के साथ, तो क्या जल सकती है? इसी प्रकार जब तक हमारा ही संबंध, जैसे कि ये है, इसका संबंध अगर मेंस के साथ नहीं हो तो इसका कोई उपयोग ही नहीं। इसी प्रकार हमारी हालत है कि हमारा संबंध उस महान शक्ति के साथ नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सत्य ही प्रेम, ये सत्य ही आनंद है। जब आपका चित्त इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित होता है तो आप एक अलग ही प्रकाशमान व्यक्ति हो जाते हैं। ऐसी व्यक्ति की जो सारे संसार की भलाई करे, सारे संसार में सुख दे सके। अगर मनुष्य बदल गया तो कौन सी आफत आएगी? सारी आफत तो मनुष्य से ही है। जब मानव ही बदल जाएगा तो कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि किसी तरह से जितना हो सके और लोगों की भी जागृति करें, और इस जागरण में उसे प्राप्त, इसको प्राप्त करने के बाद देखिए, मैंने तो यही देखा, न कहीं झगड़ा होता है, न कोई आफत होती है। कोई भी देश के लोग आए, कहीं से भी आए, न कोई मोर्चा बांधता है, न कोई झंडे उठाता, कुछ नहीं। बस एक दूसरे का समागम ही सबसे बड़ा आनंद का साथ, और एक दूसरे से मिलकर ही बड़ा अच्छा लगता है। अपने देश की तो संस्कृति है कि भाईचारा होना चाहिए, सबसे आपसी मिलावा होना चाहिए, हर एक चीज में एक तरह से हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये तो अपनी संस्कृति है। पर फिर विचित्र विचित्र बातें होती गई, ये देश अनेक इसमें विभाजित हो गया, और इसलिए इसमें भी बहुत से झगड़े हो रहे हैं। जहाँ देखो वहीं झगड़े, कहीं जाइए तो एक मोर्चा लिए वो खड़े हैं, तो उधर दूसरा मोर्चा लिए खड़े हैं। और कोई भी बात को लेकर के, इस तरह से कोई सी भी चीज को लेकर के एक गठबंधन करने का और झगड़ा करना, ये इंसानियत की निशानी नहीं। ये तो जानवर भी नहीं करते, फिर इंसानों को ऐसा नहीं करना। इंसान जो है ये सबसे ऊंची चीज परमात्मा ने बनाई है, और उसने इतना सुंदर अपने अंदर ये पूर्णतया एक इंतजाम कर दिया, ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।
और इसके लिए आपको पैसा ऐसा देने से कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, आप मेरी कुंडलिनी जगाइए। मैंने कहा जनाब, मैं आपको 2 लाख रुपए देती हूँ, आप बातचीत बंद करें, क्योंकि कुंडलिनी को पैसा नहीं समझ रहा। कुंडलिनी जो है ये एक दैवी शक्ति आपके अंदर है। आपकी शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी शुद्ध इच्छा नहीं हुई तो जबरदस्ती नहीं हो सकती। पैसा क्या चलेगा, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर शुद्ध इच्छा है तभी ये कार्य हो सकता। अब हमारी कोई सी भी इच्छा शुद्ध नहीं है। अगर शुद्ध होती तो ये आपका आजकल का जो इकोनॉमिक्स है यही ना चलता। इकोनॉमिक्स में क्या है कि आज आपने समझ लीजिए मारो धाड़ करके घर बना, उसका कोई संतोष नहीं। फिर आपको मोटर चाहिए, उसका भी कोई संतोष नहीं। किसी चीज से संतोष ही जब नहीं मिलता, इसका मतलब आपकी इच्छा शुद्ध नहीं। अगर शुद्ध इच्छा होती तो आपको संतोष मिलता। लेकिन एक ही चीज में शुद्ध इच्छा है, और वो ये है कि आपको अपने आत्मा का आत्म साक्षात्कार होना। आत्मा आपके चित्त में आना, उसका प्रकाश आपको आनंद देगा, शांति देगा, सब तरह से ज्ञान देगा। लेकिन सबसे ज्यादा ये आपको सामूहिक बनाएगा। इसमें आप सामूहिक हो जाते। सामूहिकता की बात यह है कि दुनिया में हम लोग जो सोचते हैं कि हम अलग हैं, वो फलाने ठिकाने, ऐसे तो परमात्मा के नजर में नहीं। परमात्मा के नजर में सब हम लोग उन्हीं के आश्रय में है। ये दिमागी दिमाग खर्च है कि हम ऊंचे हैं, वो नीचे हैं, वो फलाना वो ठिकाना, ये सब बिल्कुल ही दिमागी खर्च। आज देखिए, आज हमसे मिलने आए थे साहब, वो आइवरी कोस्ट के मिलिट्री के मुख्य थे। इतने नम्र आदमी, कुछ पूछे, इतने नम्र आदमी, मैं तो हैरान हो गई कि उसके मिलिट्री के मुख्य थे और आके बड़े नम्रता पूर्वक मुझसे कहते हैं कि माँ ऐसा करिए कि हमारे देश में सब लोगों को सहयोगी बना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम ही बना सकते हो सबको। चले, मैं तो इतना मजे में आ गया हूँ। उन्होंने 3 बीवियों से डिवोर्स किया, और अब कल मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मैंने क्या जिंदगी बनाई, और मैंने क्यों ऐसी जिंदगी बनाई, मेरे समझ में नहीं आता। लेकिन अब जो है मैं एकदम बदल गया, और मेरे अंदर इतना आनंद और इतनी शांति और इतना सुख। और 600 लोग वहां पर जो है सहयोगी हो गए। अब उन्होंने मुसलमान धर्म लिया था, तो मैंने कहा तो मुसलमान क्यों हो गए? तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये जो फ्रेंच लोग हैं इनमें तो कोई नैतिकता है नहीं, मोरालिटी है ही नहीं, इनकी तो नैतिकता एकदम बिल्कुल गई बीती। तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम मुसलमानों का धर्म ले लो, उसमें थोड़ी तो नैतिकता बनी रहेगी, इसलिए हम हो गए। तो मैंने कहा सहयोग में तो सभी धर्म एक समान है, और सब धर्म से आप आ सकते, इसमें किसी धर्म का अपमान नहीं है, कोई नीचा नहीं ऊंचा नहीं। उल्टे आप अपने धर्म को बहुत अच्छे से समझ, उसकी जो गहराइयां हैं उसको समझ। अभी तक आप भटक रहे हैं तो आप उसे पा सकते हैं, जो असलियत है, जिसके लिए वो धर्म बनाए गए थे। जो लोग आजकल धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा ये वो करते हैं, ये कैसे हो सकता? हो ही नहीं सकता। तो गलत चीज है, और ये गलत काम इसलिए हो रहा है कि फिर से मैं कहूंगी कि अंदर एक कुबुद्धि आ गई, और ये कुबुद्धि ये कार्य। अब इस कुबुद्धि को भी प्रकाशित करती है आपकी कुंडली। जब वो इस चक्र से गुजरती है, आज्ञा जिसे कहते हैं, तो वो प्रकाशित कर देती है, और आपको समझ में आ जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा था, ये किस बेवकूफी में दौड़ रहा था, ये किस बात को लेकर मैं लड़ रहा था। जब तक आप अपने को नहीं जानिएगा, आप सत्य को पहचान नहीं सकते, और आप झूठी चीज में अपनी जिंदगी बर्बाद करें।
अपनी करेंगे, अपने बच्चों की करेंगे, इतना ही नहीं पर सारे देश का ही सत्यानाश हो जाएगा। अनेक देशों का इस तरह से सत्यानाश हो रहा है। इसलिए एक जो ये चीज हमारे देश में है और जो बहुत ही पवित्र चीज है कि आपके कुंडलिनी का जागरण करना है। अब ये कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अपनी व्यक्तिगत, आपकी अपनी ही माँ है, वो किसी की और माँ नहीं। जैसे आपके माँ के हो सकता है 5-6 बच्चे हों, 8-10 बच्चे हों, इस कुंडलिनी के आप ही बेटे हैं, आप ही बेटी। अब इस कुंडलिनी का जब जागरण होता है और जब ये जागरूक होती है तो इसको सब कुछ मालूम है आपके बारे में। इसके अंदर आपके बारे में सारा रिकॉर्ड है कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या थे, आपने क्या क्या दोष हैं, आपके शरीर में क्या दोष है, कहाँ कौन सी तकलीफ, सब मालूम। उसको संभालते हुए ये आपकी माँ उठती है और आपको इतनी भी तकलीफ नहीं होती। आश्चर्य है, इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये माँ है। जब आप पैदा हुए थे तो माँ ने सारा दुख अपने ऊपर झेला था, आपको कोई तकलीफ नहीं दी थी। उसी प्रकार ये माँ है और जब इसका जागरण होता है तो किसी प्रकार की आपको तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और आप एकदम कहाँ से कहाँ पहुंच जाते। और फिर ये आश्चर्य होता है कि आप ऐसे थे, ये सब आपके अंदर था, इतनी संपदा थी, ये पता ही नहीं। और हर तरह से आपको फायदा होता, जैसे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, चारों स्तर पे ये चक्र कार्य करते हैं और सब तरह से ये मामला बन जाता है। इसमें शक नहीं कि सहयोग में आने के बाद तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, सब चीज अच्छा हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन और जो कुछ सांपत्तिक स्थिति है वो भी लक्ष्मी की कृपा से ठीक होगी। अपने देश में जितने लोग सहयोगी बने हैं अधिकतर, उनकी सबकी सांपत्तिक स्थिति ठीक है, उनका व्यवहार ठीक हो गया, उनके झगड़े खत्म हो गए, सब कुछ। क्योंकि ये शक्ति चारों तरफ विचरण करती, हर जगह विचरण करती और बड़ी कार्यान्वित है। और इस शक्ति के सहारे हमारा बहुत कुछ भला ही नहीं लेकिन एक विशेष रूप का आदर्श जीवन बच जाता है। ऐसा जीवन किसी से देख सकता है कि ये क्या एक आदमी है इस तरह का। ऐसे पहले कहते थे एक साधु संतों के लिए, आज तो सहयोग में इतने लोग बैठे होंगे और इतने लोग सहज में आए। ये इतने देशों में फैलने का कारण ये है कि सब देशों में एक प्रकार की बड़ी ग्लानि, एक तरह की निराशा और दूसरे बहुत ज्यादा हिंसक वृत्तियां बढ़ गई। तो उसमें जो लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये गलत, तो वो सहज में आए। ऐसे बताते हैं कि 86 देशों में सहयोग फैल। हालांकि मैं इतने देशों में तो गई नहीं, सही बात है, पर जैसे बीज उड़ करके जाए जहाँ भी, वहाँ पौधा खड़ा हो सकता है, उसी प्रकार सहयोग फैल गया। और बड़ा आश्चर्य होता है कि वहाँ से लोग यहाँ आ जाएंगे और वहाँ भी आते हैं, इटली भी आ जाते हैं, पर मैं उनके देश में अभी तक नहीं जाता और हो सके तो कभी चली भी जाऊंगी। लेकिन उनका जो प्यार है, उनका आपसी प्यार है और जो उनके आपसी मेल जोल है, वो देख करके बड़ी हैरानी। किसी एक आदमी के लिए भी, अभी बम्बई में जब बॉम्ब फूटा था तो एक लड़का था, हमेशा कहता था माँ मैं जीना नहीं चाहता, मेरी माँ बहुत खराब है, ये है वो है, बार बार यही कहता था। वही एक लड़की की डेथ। तो सारे सारे देशों में, इतने देशों में ये खबर हो गई और सब लोग दौड़ कर और पता लगाया कहाँ है, क्या है, ये वो। फिर वहां जाकर कहा कि साधु संत थे ये, तो उन्होंने कहा अच्छा हम तुमको जमीन देते, तुम चाहो तो इनको ना जलाओ, इसी में गाड़ो। ऐसे ऐसे लोगों ने वहां चिट्ठियां भेजी कि मैं तो हैरान हूँ। उसके बाद में अभी मैंने देखा कि हमारे भाई साहब की डेथ हो गई, बाप मामा, उन्होंने
बहुत लोगों को प्यार दिया। इतने लोगों के फैक्सेस आए कि मैं अभी तक उसमें से गुजर ही नहीं पाई। इतना प्यार, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें के बारे में लोगों ने लिखा कि मैं सोचकर हैरान हूँ। मैं नहीं सोचती थी कि ये इनका इतना प्यार लोगों में बटा हुआ, इतने लोग उनको प्यार करते। तो ये सारा प्यार का माहौल इसमें आप आ जाए, सब आपको प्यार करें, आप भी सबको प्यार करेंगे। यही सबसे बड़ी बात है सहजों की, कि सहजों की शक्ति जो है प्रेम की शक्ति, और इसके आगे कोई और शक्ति नहीं चल पाए, कोई इससे बड़ी शक्ति नहीं। जो प्रेम की शक्ति है उसी के एक बड़े भारी आवरण में आप हैं, और हमेशा आपका संरक्षण है। आपको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आपसे परमात्मा प्रेम करता। उनके आगे कौन चल सकता, उनके आगे कौन दुष्टता कर सकता। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ उदाहरण हो गए कि लोग कहते हैं माँ कैसे मैं बच गया, मेरे समझ में कैसे मैं पा गया, मुझे पता नहीं। ये सारी बातें सुन के आप लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि सब आपके ही भाई बंद हैं, सब आप ही के लोग हैं। और इसको देख करके फिर ये लगता है कि दुनिया बदलने वाली, और दुनिया में बड़े अच्छे दिन आएंगे, बहुत अच्छे दिन आएंगे, और उसमें लोग हमेशा हमेशा एक महान देश, एक महान व्यक्तित्व, एक महान कार्य को लेकर के ये होना है और हो रहा है। पर अभी भी बहुत लोगों को परिवर्तित करना है। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, और अभी तक इंसान बने रहे लेकिन इंसानियत से भी उतर गए। इनका परिवर्तन बहुत आसान है, उसे आप प्राप्त करें। परिवर्तन के सिवाय कोई और मार्ग नहीं है, और उसके लिए सिर्फ कुंडलिनी के जागरण से होता है, और किसी से होता नहीं। अब कोई कहेगा कि माँ ये इसको अगर हम पानी में डाल दें तो चलेगा नहीं, या इसको हम जलाएं तो चलेगा नहीं चलेगा। इसका सिर्फ कनेक्शन आपको लगाना है। तो ये आपको पैसे नहीं देने के, कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने को देना होगा। और जहाँ भी आपके सेंटर हो वहाँ जाएं और अपने उसको बढ़ाएं। तो ये बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए उनकी उन्नति होती नहीं है। जब आप तक आप उसको सामूहिकता का प्यार नहीं देंगे, जैसे कि पेड़ पौधों को आपको जल देना होता है, उसी प्रकार ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं। और इसीलिए ईसा ने कहा है कि कुछ बीज थे वो तो ऐसे ही पत्थर पे गिरे, कुछ बीज थे वो ऐसे जमीन में गए कि वहीं खत्म हो गए, और कुछ बीज ऐसे थे जो कायदे की जमीन में रहे और पनप करके वृक्ष हुए। तो इसमें कोई धर्म की निंदा नहीं है, किसी धर्म के विरोध में नहीं है, पर ये सारे धर्मों का गौरव, उनकी विशेषताएं और एक संबंध ऐसा जबरदस्त इन सब धर्मों में है, वो स्थापित होता है। एक बहुत ही ज्यादा आनंदमय, सुखमय ऐसा जीवन आपके लिए भविष्य में बना हुआ, इसे आप प्राप्त करें, ऐसा मेरा आपको अनंत आशीर्वाद। I'm very sorry I had to speak in this Hindi language, because most of the people understand only Hindi here, and you have heard me many a times in English language. Moreover, I found you all meditative just now, enjoying the word inside your heart, I think, and it was very kind of you. Thank you. थोड़ी देर ध्यान की इसी अवस्था में निःशब्द ध्यान में बैठेंगे।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ जोड़कर चित्त को सहस्त्रार पर रखकर श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज आपने हमें सामूहिक ध्यान का आनंद दिया, निर्विचारिता प्रदान की, हमें चैतन्य की अनुभूति दी। इसके लिए हम आपके ऋणी हैं। आज का यह ध्यान हम आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, सत्य की खोज करने वाले सभी साधकों को उनका आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो। श्री माता जी, अमृतवाणी में दिया हुआ ज्ञान हमें हमारे जीवन में हर क्षण आचरण में लाने के आशीर्वाद हमें प्रदान कीजिए। श्री माता जी, आपने हमें आत्म परीक्षण करना सिखाया, हमें आत्मा बनाया, हमें क्षमाशील बनाया। इसलिए हम आपके ऋणी हैं। श्री माता जी, कृपा करके हमें करुणामय बना दीजिए, हमें भोलापन प्रदान कीजिए, हमें निर्लिप्तता प्रदान कीजिए। हमारी सारी प्रार्थनाओं का स्वीकार कीजिए। हम सभी सहजी भाई बहनों के कोटि कोटि प्रणाम कृपा करके स्वीकार कीजिए। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी।